दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो वैकेंसी 125 का आया हुआ है उसमें जो पूरा एग्जाम पैटर्न जो है सो बदल दिया गया है। उसका नोटिस आज ऑफिशियली आ गया है और उसमें सिलेबस भी बदल दिया गया है। सिलेबस क्या, नया सिलेबस क्या है, नहीं है, और कहाँ से आपको तैयारी करना है, किस बेस पे, तो उन तमाम बातों के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप भी 125 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंत तक जरूर देखेंगे और सारी प्रक्रिया को समझेंगे, और ये 125 वालों के लिए बहुत बड़ा नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 125 के लिए जो 9431 पदों के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें टीआरई 2 में जो है तो जोड़ दिया गया, यानी 27/2023 जो है विज्ञापन संख्या इसमें जोड़ दिया गया है। इसके लिए देखिए अर्हता क्या होनी चाहिए। पहला तो भारत का नागरिक है होना चाहिए। इसमें आपका जो है सो स्टेट हो गया यानी बिहार, और अदर स्टेट भी एप्लीकेबल है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आपका सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 होना चाहिए। और इस प्रकार से अगर नीचे आप आएंगे तो आपके पास जो है सो और भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सीटेट में आपके कितने मार्क है, तो ये भी यहाँ पे लिखा है। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम, यानी जो आप जनरल से हैं तो आप 60% अंक, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा यानी बीसी ईबीसी हो गया, एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार के लिए आपका 55% अंक लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इसके लिए। और साथ में SC ST के लिए जो है सो, और साथ में निःशक्त कोटि जो है तो उनके लिए 50% अंकों पर क्वालिफाई आप सीटेट में और बीटेट में माने जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए अगर आपके पास जो है सो 50% के साथ इंटरमीडिएट और उसके अलावा जो है सो आपका DLED है तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे अगर यानी 45% भी है आपका तो भी आप एलिजिबल है DLED के साथ। और यहाँ पे देखिए 50% अंकों के साथ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, और उसके बाद अगर 4 वर्षीय DLED है तब भी आप एलिजिबल है बिल्कुल। और यहाँ पे 50% अंकों के साथ यानी इंटरमीडिएट या फिर विशेष यानी स्पेशल एजुकेशन में आपका DLED है 2 वर्षीय तो भी आप जो है सो एलिजिबल है इसमें। उसके बाद स्नातक ग्रेजुएशन के बाद अगर DLED किए हैं तो भी आप एलिजिबल है। उसके बाद भी जो एक और जानकारी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 125 के लिए जो है सो अगर आप शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक यानी आपका जो ट्रेनिंग है उसमें अनुसूचित जाति है, अगर आप अनुसूचित जनजाति है, या फिर यानी SC हो गया, ST हो गया, EBC हो गया, BC हो गया, एवं दिव्यांग अभ्यर्थी के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में जो आपका यहाँ पे देखिए 50% जो लिखा है इसमें आपका 5% का छूट दिया जाएगा। वहीं उर्दू के अभ्यर्थी जो भी उर्दू से अप्लाई करें वो आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए 125 उर्दू पर जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड जो है उससे आपका डिग्री होना चाहिए, या फिर यहाँ पे देखिए मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी या आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता होगी, मान्य होगी। अब आपके पास जो है इंटरमीडिएट में कम से कम 50 जो है मार्क वाला अगर उर्दू का सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है इसमें। और यहाँ पे देखिए 3rd पॉइंट ये भी कहा है 125 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। और इंटर में आपका 50 अंक का जो बांग्ला है तो भी जो है आप एलिजिबल है बांग्ला विषय के लिए। और अगर आप जो है सो ग्रेजुएशन किए हैं बांग्ला से तो बिल्कुल एलिजिबल है। और यहाँ पे देखिए किसी सोसाइटी, ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट का आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि या डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। इस बात को आप देखिए, अगर किसी सोसाइटी या फिर ट्रस्ट के माध्यम से आप अगर कोर्स किए हैं उनको भी तो वो मान्य नहीं होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है जो सभी के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे है आपका जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो इन तमाम बातों के बारे में आप ध्यान से बारीकी से देखेंगे, बिल्कुल भी बदल दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखिए आपका जो है सो यहाँ पे देखिए भाषा, अर्हता, सामान्य अध्ययन एवं विषय, यहाँ पे 3 सेक्शन जो आपका 68 में देखे होंगे या फिर 9-10 में भी देखे होंगे, आप 11-12 में देखे होंगे, जो है सो वही सेम पैटर्न आपको 1 to 5 में भी लगा दिया गया है।
यानी 3 सेक्शन में यानी 3 भागों में इसका परीक्षा होगा। और कुल प्रश्न की संख्या बोले तो यहाँ पे 150 अंक का एग्जाम होगा, जिसमें से आपका भाग 1 ये जो अहर्ता होगा भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा वो जो है सो 30 मार्क का आपका भाग 1 में होगा। वहीं भाग 2 में आपका 40 नंबर जो है सो जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। और भाग 3 में जो है सो विषय होगा 80 मार्क का। ये एक अहम रोल यहाँ पे जैसे निभाएगा कि रिजल्ट में। तो और यहाँ पे समय भी आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है, यानी 150 क्वेश्चंस 150 मिनट आपको, और यहाँ पे 150 मार्क से है। अब यहाँ पे देखिए आप यह पत्र जो है 3 भाग में होंगे, पहला 1 2 3 में। और भाषा पहला जो है सब अहर्ता यानी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें अहर्ता के लिए अंग्रेजी तो कंपलसरी है, एवं हिंदी उर्दू बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। और इस भाग में अहर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य होगी। अब यहाँ पे 30 मार्क का जो है सो आपका क्वालिफाइंग है, यानी आपका 30% इसमें मार्क भी लाना होगा, यानी 9 नंबर आपको लाना होगा, जिसमें से आपका 8 नंबर इंग्लिश से आएगा। और जो आपका भाषा चॉइस करेंगे तो उससे आपका 22 नंबर जो भाषा हिंदी हो गया उर्दू हो गया बांग्ला होगा, तीनों भाषा में से आपका किसी एक भाषा को जो चयन करेंगे उसमें से 22 मार्क का वो आएगा। फिर अब यहाँ पे सेकेंड में जाते हैं भाग 2 में। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन के लिए आपका प्राथमिक गणित जो मैथ है, और यहाँ पे रीजनिंग है, उसके बाद सामान्य जो करंट अफेयर्स हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, और सामाजिक विज्ञान के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण यहाँ पे ये सामान्य अध्ययन में आपका शामिल है। इन तमाम जो है सेक्शन से आपको 40 मार्क का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से आपका 30 मार्क रहेगा। अब बात कर लेते हैं भाग 3। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे देखिए चेंजिंग किया गया है। तो आपका जो भाग 3 में जो भी आप भाषा का चयन करें, यानी हिंदी भाषा हो गया, फिर उर्दू भाषा हो गया, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का आपको चुनाव करना होगा। और जो आप चुनाव करेंगे उसके लिए जो है सो आपका 80 मार्क का ये आपका रहेगा। यहीं पे रिजल्ट अब इसी पे पूर्णतः निर्धारित करेगा। अब यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ तैयारी किससे करना है। यहाँ पे देखिए उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम, यानी आपका जो 80 मार्क का जो भाषा का पेपर है वो SERT जो बिहार पब्लिकेशन हो गया, और या फिर NCERT, यानी दोनों के से सम्मिलित हो सकते हैं प्रश्न यहाँ पे से संबंधित होंगे। लेकिन इसका स्तर जो है, इसका लेवल जो है आपका न्यूनतम जो अहर्ता है, यानी आप मान सकते हैं यानी 12th हो गया, तो उसके लिए न्यूनतम अहर्ता जो 12th है, तो 12th लेवल तक आपका यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं भाषा में। अब वहीं हम सामान्य अध्ययन की बात करें जो 40 नंबर का सेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SERT संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा, यानी आपका जो है इसका भी लेवल 12th ही होगा, लेकिन ये पूर्णतः जो है SERT के फोकस करेगा। यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से जैसे लिखित परीक्षा होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा होंगे और बहुवैकल्पिक होंगे। और यहाँ पे ऑप्शन का जैसे कोई चर्चा नहीं किया है कितने ऑप्शन होंगे, हालांकि उस ऑप्शन पे जैसे कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है कितने ऑप्शन रहने की संभावना है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा, यानी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट भी देख लीजिए, आपका 16 तारीख से आवेदन शुरू होने वाला है। और यहाँ पे देखिए निबंधन भुगतान, यहाँ आपका जो 2 स्टेज में जो आवेदन होता था, यहाँ पे एक ही स्टेज में है। अब 25 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है, वो अविस्तारणीय है, मतलब जो है इसमें कोई भी डेट यह एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इसे मानकर ही आप लोग फॉर्म फिल करेंगे और गलती करने से बच सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सारा जानकारी जो है सो अब यहाँ इसके अलावा यथावत रहेगी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिल गया होगा, जो भी जो है इसमें चेंजिंग किया गया है। और साथ में जो है कोई भी अगर आपके पास जो है डॉट कन्फ्यूजन है इस रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, आपका जो है जवाब मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दिया जा रहा है वो सटीक और सही जानकारी है। तो चैनल पे नए हैं पुराने हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।